हाय, मेरा नाम है अभिलाष और मैं हूँ आपके साथ नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपकी आज कहानी सुनना चाहूँगा। क्या है अभिलाष की कहानी, यहाँ तक मुंबई पहुँचने की कहानी, और कहाँ से शुरू हुई थी ये जर्नी आपकी? मुंबई पहुँचने की कहानी बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग नहीं है। यूजुअली क्या होता है ना, ये कहानियों में बड़े ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं। मेरी कहानी बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैं रेडियो कर रहा था दिल्ली में, और जब रेडियो स्टेशन में बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स आते हैं, तो एक बड़े कमाल के डायरेक्टर हिंदुस्तान के अमित शर्मा, उनकी एक फिल्म आ रही थी तेवर, उसके प्रमोशन के लिए वो आए थे। और मैंने एक छोटा सा स्केच किया जो उनको पसंद आया, और उन्होंने बोला यार तू मुंबई क्यों नहीं आता। और वहाँ से आइडिया आया मुंबई आने का। मुंबई आने के पीछे ऑब्जेक्टिव मेरा बड़ा अलग था। मेरा मेरा मन था कि कपिल शर्मा शो में मैं एक कोई कैरेक्टर प्ले करूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव वो था कि रेडियो के साथ साथ मैं वो करूँ। और 2015 मिड एंड में ये डिसीजन लिया और फिर आ गए हम। तो कपिल शर्मा शो का जो सपना था जाने का, वो पूरा हुआ और गए? अलग तरीके से हुआ। हाँ। वैसे नहीं हुआ जैसे चाहता था। हाँ। कपिल शर्मा शो में मैं रेडियो कर रहा था, तो बहुत सारे फैंस उनके कॉल करते थे। तो एक ने कहा यार मैं कपिल शर्मा से मिलना चाहता हूँ। क्या मिलना तो अपने को भी है। तो उनको मैं शो पर लेकर गया और उस तरीके से मैं पहुंचा। बट वो शो जहाँ से कि कपिल ने अपनी शुरुआत की थी, कॉमेडी सर्कस, फाइनली वो करने का मौका मिला एक टाइम तक। ओके, क्या बात हुई थी कपिल शर्मा से? आपने बताया कि आप भी इतने बड़े फ़ैन हैं कि आप दिल्ली से सोच रहे थे। नहीं, मतलब वो मैंने कभी रिवील नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर ऑब्जेक्टिव अलग था मेरा। मैं खुद नहीं मिलने गया था, मैं किसी को मिलवाने गया था, तो मैं उनको लेकर गया। उनको मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को मतलब आपके शो पर आना है, आपके शो पर काम करना है। बट हाँ, वो दिली ख्वाहिश वही थी इस शहर में आने की। उसके बाद फिर फिल्म्स और वेब सीरीज़ और एड्स मिलने शुरू हो गए। तो जर्नी एक अलग ट्रैक पर चली गई। तो अब तक क्या क्या काम किया, कैसा रिस्पांस मिला, ये आप थोड़ा सा बताइए। फिल्म से शुरुआत की थी। काफ़ी अच्छी फिल्म, जब हम लोगों ने शूट किया था बहुत मज़ा आया था, बट फिल्म उतनी चली नहीं। उसके बाद काफ़ी एड्स मिलने शुरू हुए, टीवी शोज़ मिलने शुरू हुए। टीवी शोज़ को बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला। बट हाँ, ये वेब सीरीज़ जो एस्पिरेंट्स जब आई, तो उसके बाद के जो रिएक्शंस थे वो मुझे लग रहा है कि सबसे कमाल रहे हैं। वो ऐसे रिएक्शंस थे जो कोई आर्टिस्ट चाहता है हमेशा अपने काम के लिए। एक अलग कैरेक्टर था मेरे लिए भी, एक सीरियस रोल था करने के लिए। और हाँ, मुझे लगता है कि काम तो बहुत सारा किया, लेकिन जो एक एक्टर की तारीफ़ होती है, जो एक एक्टर को तारीफ़ चाहिए होती है, वो यहाँ से काफ़ी भी। ओके, उसके बाद दूसरा काम अभी चल रही है। अभी तो एस्पिरेंट्स आया है। अब एक 2 फिल्में शूट की हैं लास्ट ईयर। एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ अश्विनी मैम के साथ, फाड़ू, जो इस साल तक एंड तक या मिड तक रिलीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट मंथ एक और फिल्म की शूट शुरू हो रही है। तो अभी फिल्मों का काम चल रहा है। वेब स्पेस में कुछ आ रही है, कुछ कहानियाँ जो पढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक तरह का नहीं करना चाहता हूँ काम, वो एक जहन में कुछ अलग रहे, कुछ अलग कैरेक्टर्स हों। किस तरह का काम मिल रहा है और कितनी आसानी से मिल रहा है? और ये जो सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ था अभिलाष, हाँ। क्या यहाँ पे उतना आसान लगता है कि बहुत स्ट्रगल वाला लगता है? मतलब अगर एक लड़का और अभिलाष वहाँ पे सपना देखे दिल्ली में, हाँ। और पूरा करना चाहे, तो उसको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो यहाँ आ जाना होगा। मेरे लिए आसान था, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी रेडियो जॉकी हूँ, तो मेरे पास एक रेडियो की नौकरी थी। तो मेरे को 2 वक्त की रोटी और छत का स्ट्रगल कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है। मुझे लगता है हर एक इंसान को हक है सपना देखने का, चाहे वो हीरो बनना चाहता हो, चाहे वो कैरेक्टर रोल्स करना चाहता हो। और अगर आप ये सपना देखते हैं तो आपको आ जाना चाहिए शहर। यहाँ आकर कोशिश कीजिए, आप में टैलेंट है तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, आपकी किस्मत, तो वो कहाँ से कैसे। कुल कितने साल हो गए आपको मुंबई आए? मुझे 5 साढ़े 5 साल का वक्त हो गया है यहाँ पर। इस बीच और भी तो फिल्में की हैं, उनका नाम आपने बताया नहीं। आपने एक फिल्म की थी पूजा फिल्म्स की। बिल्कुल, मैंने वही कहा, पहली फिल्म मेरी वही थी, दिल जंगी। मैंने उसी को मेंशन किया था कि जब हम लोगों ने शूट किया, तो पहली फिल्म मेरी दिल जंगी थी, जो 2016 में, मतलब बम्बई आने के 5 महीने के बाद ही मैंने शूट कर ली थी। कैसे मिली थी वो पहली फिल्म? वो मेरे को अमित के थ्रू ही मिली थी। अच्छा। तो मेरा अमित ने क्योंकि मुझको कहा था कि यार तू जब भी आना चाहे, मनोज बाजपेयी और अमित आए थे उस वक्त, और उन्होंने कहा जब भी तू आना चाहता है बम्बई तो आना और मुझे कॉल करना। वैसे बड़े डायरेक्टर्स नंबर दे देते हैं यूजुअली, तो पर फ़ोन उठाया नहीं उठाया इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट इन्होंने उठा लिया फ़ोन। उसके बाद
कुछ वक्त के बाद उनका कॉल आया, अच्छा एक बात है, फिल्म करेगा? हाँ। फिल्म करेगा मतलब फिल्म ऐसे थोड़ा मिल जाती है। उन्होंने कहा एक काम कर यार, तो मेरे को क्लीन शेवन फोटो भेज और एक सीन तेरे पास आएगा, उस सीन को तेरा टेस्ट करेंगे। वो हुआ और पूजा फिल्म्स की वो फिल्म मिल गई यार। उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था पूजा फिल्म्स क्या है। वो तो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा मदारी का पोस्टर, इरफान सर की मैं आपको फोटो। याद हूँ कभी? नहीं, मुझे अभी तो बिल्कुल याद नहीं है। आपने उस इंटरेक्शन किया होगा आई एम श्योर, क्योंकि वो मेरा पहला मीडिया इंटरेक्शन भी था। वो फिल्म रिलीज होने में 1.5 साल का वक्त लग गया था। तो हाँ, इंटरेस्टिंग जर्नी रही है वहाँ से। वही जर्नी की शुरुआत थी एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया में। उससे पहले स्केचेस कर रहा था, पॉलिटिकल सटायर कर रहा था। मफलर मैन नाम का एक कैरेक्टर था मैं करता था, जो काफ़ी फेमस था। अभी काफ़ी वक्त से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल सटायर अभी थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। तो हाँ, वहीं से जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो एक दिल्ली का लड़का मिडिल क्लास फैमिली का आया यहाँ पर, और कैसे फिल्म मिल गई और कैसी चीज़ें हुई, वो कई बार मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। ट्विस्ट टर्न्स नहीं रहे बट इंटरेस्टिंग रही है। इस समय अपने आप आ रहा है काम कि अभी भी ऑडिशन देना पड़ रहा है? बिल्कुल क्या audition सिचुएशन देना क्या है इस समय आपकी करियर का? मैं वैसा एक्टर नहीं हूँ जिसके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं और वो बोलते हैं कि यार आप करोगे क्या। नहीं, अभी मेरे को पता करना पड़ता है कि कहाँ पर क्या शूट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मेरे पास पार्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स आ रहे हैं, थैंकफुली बड़े पार्ट्स आ रहे हैं, अच्छे पार्ट्स आ रहे हैं। बट हाँ, ऑडिशन अभी भी करना पड़ता है। और मेरे को लगता है वो करेक्ट भी है। वो किसी भी डायरेक्टर के लिए अगर वो मुझ पर वो ट्रस्ट कर रहा है कि मेरे को वो पार्ट दे रहा है, वो पार्ट में सोच रहा है, तो वो ज़रूर देखना चाहेगा कि मैं उस पार्ट में कैसा लगा हूँ। तो ऑडिशन इज़ समथिंग जो हो ही रहा है, जो करना ही पड़ रहा है। और मैं उस लेवल पर हूँ नहीं अभी कि मेरे पास स्क्रिप्ट आएंगी, मैं पढ़ूंगा और मैं बोलूँगा हाँ मुझे ये करना है और ये नहीं करना। अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और किस एक्टर को आपने अपना एक रोल मॉडल जैसा बना के रखा है कि जैसे इन्होंने ना, एक होता है ना अपना कि मैंने देखा होगा कि मुझे इनके जैसा जर्नलिस्ट बनना है। हाँ। आपने भी देखा होगा कि ऐसा रेडियो जॉकी बनना है। हाँ। अब ऐसा एक्टर बनना है, कौन है आपके उसमें? जो पहले मैं आपका 5 साल वाले का सवाल का जवाब दूँ, बड़ा कॉर्पोरेट सवाल है ये। मेरे से आज तक किसी ने रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू देते वक्त भी नहीं पूछा। 5 साल पहले मैं अपने आप को देखूँ तो मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था 5 साल बाद मैं यहाँ पर हूँगा। मैं कैमरे के पीछे रहने वाला लड़का था, मैं माइक के पीछे रहने वाला लड़का था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैमरे के सामने हूँगा, मैं एक्टिंग कर रहा हूँगा या मेरी वेब सीरीज़ आ रही होगी। तो मुझे नहीं पता है 5 साल बाद क्या होने वाला। और पिछले 2 सालों में तो एक चीज़ और क्लियर हुई है कि आने वाले 4 दिनों के बारे में नहीं पता है। 5 साल तो मतलब बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है। फिर भी आप यंग हैं और ऐसे मतलब एक तो है कि अपने आप को 5 साल में इस लेवल पे देखना, एक एक्टर के तौर पर। बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं बस अच्छे पार्ट्स प्ले करते हुए देखना चाहता हूँ। बड़े छोटे लीड ये सब के पचड़ों में नहीं कौन है पड़ना आपका चाहता। रोल मॉडल? रोल मॉडल नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं बमन ईरानी। जिस तरह के रोल्स उन्होंने अब तक किए, चाहे वो आप मुन्ना भाई, और मैं हर इंटरव्यू में सेम चीज़ कहता हूँ ये कि चाहे आप मुन्ना भाई MBBS में देख लो, डॉक्टर अस्थाना, या फिर आप मुन्ना भाई का सेकंड पार्ट में देख लो, या फिर खोसला का घोसला में वो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो देख लो, या 3 इडियट्स में आप देख लो। मतलब इतने कमाल के कैरेक्टर्स जो बहुत ही ईजीली कैरिकेचरिश हो सकते थे, बहुत कमाल से उन्होंने वो प्ले किए कैरेक्टर्स। मुझे लगता है कि वैसा अगर कुछ कर दिया लाइफ में, विजय राज सर जैसा कुछ कर दिया जहाँ पर कि इतने कमाल के कैरेक्टर्स, इतने पावरफुल कैरेक्टर्स क्रिएट कर दिए, तो फिर तो सफल हो जाएगा जीवन। क्या बात है। तो बमन ईरानी जैसा अपने आप को आप देखते हैं कि नॉट रियली जैसा। अच्छा ये बताइए, हाँ। अगर सवाल को थोड़ा सा और अलग करते हैं हाँ। कि किसी एक्टर की फिल्मोग्राफी हमको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, हाँ। और उसका ऑरा भी। वो कौन हाँ। सा एक्टर है जिसकी फिल्मोग्राफी आप चाहते हैं आपके उसमें आए, उस तरह की फिल्मोग्राफी? अच्छा, वही बमन ईरानी। मैं तभी कह रहा हूँ कि मतलब किसी एक्टर का काम जो है वो उसकी फिल्मों से ही है, उसके कैरेक्टर से ही है। कौन सी हीरोइन है जिसके साथ रोमांस करने के लिए तड़प रहे हैं आप? सर कोई ऐसा रोमांस करने के तड़प कुछ नहीं है, शादीशुदा आदमी हूँ सर मैं। मेरी ऐसी तड़प ऑन स्क्रीन रोमांस करने की कोई नहीं है। और मैं तो सच बताऊँ, मैं अपने आप को उन रोल्स में देख भी नहीं पाता जो रोमांस करने वाले, जो लीडिंग मैन के रोल्स हैं, जो मतलब हाथ फैला के उसमें मैं सच बोलूँ तो देख भी नहीं पाता हूँ अपने आप को। मैं कैरेक्टर्स करते हुए अपने आप को देख सकता हूँ। वो कैरेक्टर अगर रोमांस कर रहा है तो क्यों नहीं, बट ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई इसके साथ करना है। अपने 3 डायलॉग बताओ जो आप सुनाना चाहोगे अपने दर्शकों को। वो कौन से 3 डायलॉग हैं? 3 डायलॉग्स मेरे? हाँ। एक तो यही कि नमस्कार, मैं दिल्ली का MC, मेरा मतलब CM जो मेरा मफलर मैन का डायलॉग है। हाँ। एक बहुत कमाल का डायलॉग जो SK ने एस्पिरेंट्स में कहा था हाँ।
कि पलट के देखोगे हाँ। तो जिंदगी के 6 साल गायब, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। हाँ। और तीसरा डायलॉग वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, बहुत पुरानी एक कविता का हिस्सा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, पत्थर तो तबीयत से उछालते हैं। क्या बात है। देखिए ये सारे सवाल मेरे थे, लेकिन जाते आते आपकी अपनी बात, अपने दिल की बात, जो अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से, जो आपको अभिलाष सुपरस्टार बनाएंगे, बना रहे हैं और ये आपने सुपरस्टार बोल के जो मुझे खुशी दी है ना इंटरव्यू के एंड में, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम सबको ना बड़ा जज किया जाता है, जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के हम दिखते हैं, जिस तरह के हम हैं, पतले, काले, लंबे, छोटे, हमें उस टैग में हमेशा बांध दिया जाता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में ये होता है, और हम उस टैग से हमेशा निकलने की कोशिश करते हैं। हम लोग कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम जैसे हैं। वो एक मेजर स्ट्रगल है जो मुझे लगता है सब अपने आप को एक्सेप्ट करें, द वे दे आर, ओपन रहें आइडियाज़ को लेकर। अभी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया कि सब बड़े मतलब ऐसा फंसे हुए हैं आइडियाज़ में, वो ना करें।